स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ जूही शगुफ्ता। आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया जहान, जिसमें हम दुनिया में घटी हफ्ते भर की 10 बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अरशद। पहली खबर है अफगानिस्तान की। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने दावा किया है कि तालिबान 90 दिनों के अंदर काबुल पर नियंत्रण कर सकता है। ये बात अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कही है कि तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को 30 दिनों के अंदर अफगान सरकार से अलग थलग कर सकता है और अगले 90 दिनों में उस पर पूरी तरह से कब्जा करके अपने नियंत्रण में ले लेगा। पिछले कुछ दिनों में तालिबान ने अफगानिस्तान की 9 प्रांतीय राजधानी को अपने नियंत्रण में ले लिया है। तालिबान जितनी तेज़ी से अफगानिस्तान में कब्जा कर रहा है उससे अमेरिकी और यूरोपीय संघ हैरान है। यूरोपीय संघ के एक सीनियर अधिकारी ने दावा किया है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 65% हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। बता दें कि 31 अगस्त तक अमेरिका पूरी तरह से अफगानिस्तान को छोड़कर चला जाएगा। माना जा रहा है कि अमेरिका के जाने के बाद तालिबान अफगानिस्तान पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेगा। अगली खबर रूस से है। कुछ दिन पहले रूस में एक चमगादड़ मिली थी जो लंदन से रूस तक 2018 किलोमीटर से अधिक की रिकॉर्ड उड़ान भरने के बाद वहां पहुंची थी, लेकिन एक बिल्ली ने उसे मार दिया। दरअसल एक इंसानी अंगूठे की जितनी बड़ी नथुसिस पिप्स्ट्रेल मादा चमगादड़ रूस के स्कोव इलाके में जानवरों की सुरक्षा करने वाले एक समूह को मिली। एक बदकिस्मती से उसे बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि इस चमगादड़ के पंख पर लंदन जू का निशान था और इसका वजन मात्र 8 ग्राम था, जिससे इस बात की पहचान हुई कि चमगादड़ लंदन से रूस तक सबसे अधिक दूरी यात्रा करने के बाद पहुंची है। इस चमगादड़ को गजब की ओलंपियन बताया गया है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव के कारण इस चमगादड़ ने ये यात्रा की है। अगली खबर जलवायु परिवर्तन से ही जुड़ी हुई है। आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने एक चेतावनी देते हुए कहा है कि जलवायु परिवर्तन मानव जाति के लिए खतरे की घंटी है। आईपीसीसी ने अपनी हालिया 42 पन्नों की रिपोर्ट में बताया है कि पृथ्वी की औसत सतह का तापमान साल 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से दुनिया भर में भयंकर आपदाएं आएंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया पहले ही बर्फ की चादर पिघलने, समुद्री जल स्तर बढ़ने और अम्लीकरण में अपरिवर्तनीय बदलाव की बुरी मार झेल रही है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने यह भी चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन जिस तेज़ी से हो रहा है इसके लिए साफ तौर पर मानव जाति ही जिम्मेदार है। इसलिए मानव जाति को चाहिए कि वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करे और अंधाधुंध निर्माण को रोकें, जिसमें जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। अगली खबर भारत और अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। अफगानिस्तान ने तालिबान के बढ़ते कदमों को देखते हुए भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए अफगानिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को वापस लौटने के लिए कहा। आपको बता दें कि भारत सरकार अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए वहां कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है, लेकिन अब उन सब पर धीरे धीरे विराम लगता दिख रहा है। मज़ार शरीफ स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि विशेष विमान से नई दिल्ली जाने वाले भारतीय नागरिक 2 व्हाट्सएप नंबर 0785891303 और 0785891301 पर अपना पूरा नाम, पासपोर्ट नंबर और एक्सपायरी डेट की जानकारी फौरन दें, जिससे उन लोगों को जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जा सके। इसके अलावा काबुल स्थित भारतीय दूतावास ने भी अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय नागरिकों से कहा कि वो तत्काल भारत वापस लौटने के लिए प्रयास करना शुरू कर दें। अगली खबर ग्रेटा थनबर्ग से जुड़ी हुई है। बेहद प्रभावशाली भाषण से संयुक्त राष्ट्र की बोलती बंद करने वाली स्वीडन की जानी मानी पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने हाल ही में मशहूर पत्रिका वोग को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने फैशन इंडस्ट्री को लताड़ लगाते हुए फैशन इंडस्ट्री को ही जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया। 18 साल की ग्रेटा ने वोग को दिए इस इंटरव्यू में कहा कि फैशन इंडस्ट्रीज के ब्रांड्स को पर्यावरण में उसके उत्पादों से फैल रहे प्रदूषण की जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। अपने एक ट्वीट में ग्रेटा ने फास्ट फैशन के चलन की भी आलोचना की।
उन्होंने कहा कि इस व्यवसाय को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक फैशन इंडस्ट्री दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाला उद्योग माना जाता है। अगली खबर उत्तर कोरिया से है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने मंगलवार को संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर अमेरिकी और दक्षिण कोरिया को धमकाया है। उत्तर कोरिया शासन में ताकतवर मानी जाने वाली किम यो जोंग ने कहा कि अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया का सैन्य अभ्यास अतिक्रमण है और इन सैन्य अभ्यासों को कोरियाई प्रायद्वीप में शांति के खिलाफ बताया है। जोंग ने कहा कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त अभ्यास से बाइडेन प्रशासन का वो पखंड जारी होता है जिसमें उत्तर कोरिया के कार्यक्रम से जुड़ी बातचीत बहाल करने की बात कही गई थी। साथ ही किम ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि उत्तर कोरिया अब अपनी रक्षात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए तेजी से काम करेगा। अगली खबर अमेरिका से ही जुड़ी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें अफगानिस्तान से अपने सैनिक वापस बुलाने पर कोई अफसोस नहीं है। साथ ही उन्होंने रेखांकित करते हुए कहा है कि अफगान सैनिकों को खुद अपने लिए लड़ना चाहिए। बाइडेन ने अफगानिस्तान के नेताओं से एकजुट होने और अपने राष्ट्र के लिए लड़ने का अनुरोध किया है। बता दें कि 20 साल के सैन्य अभियान के बाद अमेरिकी आर्मी वापस जा रही है, जिसके बाद अफगानिस्तान में इस समय सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच कई मोर्चों पर संघर्ष जारी है और तालिबान ने कई महत्वपूर्ण इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका अफगान बलों को नज़दीकी हवाई सहायता, भोजन, उपकरण और वेतन प्रदान करना जारी रखेगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित करेगा कि अफगान वायुसेना संचालित होती रहे। अगली खबर चीन से जुड़ी हुई है। चीन में एक कनाडा के नागरिक को मौत की सजा दी गई है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। रॉबर्ट लॉयड शलेनबर्ग नाम के एक कनाडाई नागरिक को ड्रग्स तस्करी के मामले में चीन में फांसी की सजा सुनाई गई है। चीनी अदालत ने कहा कि रॉबर्ट के खिलाफ दोष साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। आपको बता दें कि रॉबर्ट को इससे पहले 15 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन साल 2019 में कोर्ट ने कहा कि उनकी सज़ा कुछ ज़्यादा ही उदार है। इसके बाद रॉबर्ट पर दोबारा मुकदमा चलाया गया और फिर मौत की सज़ा सुनाई गई। हाल ही में रॉबर्ट ने मौत की सज़ा के खिलाफ अपील की है, लेकिन उनकी अपील खारिज कर दी गई और मौत की सज़ा को बरकरार रखा। ये फैसला ऐसे समय में आया जिस वक्त कनाडा और चीन के रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। अगली खबर इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई है। इजरायली न्यूज़पेपर द जेरूसलम पोस्ट ने पिछले दिनों इस बात का दावा किया है कि ईरान 10 सप्ताह के अंदर परमाणु हथियार बनाने में सक्षम हो जाएगा। न्यूज़पेपर ने कहा है कि ईरान ने परमाणु समझौते में निर्धारित सभी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है और परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक हथियार ग्रेड सामग्री प्राप्त करने में ईरान केवल 10 सप्ताह दूर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, विदेश मंत्री यार लेपिड सहित कुछ शीर्ष इजरायली अधिकारियों ने भी अमेरिका और अन्य लोगों के लिए अलार्म जारी किया है कि ईरान 2015 की संयुक्त व्यापक कार्य योजना पर लौटने के लिए वार्ता में एक लंबे विराम का फायदा उठा रहा है और इसके जरिए अपने परमाणु कार्यक्रम को नाटकीय ढंग से आगे बढ़ा रहा है। अगली खबर कनाडा से जुड़ी हुई है। कनाडा सरकार ने ऐलान किया है कि वो तालिबान की बढ़ती हिंसा के कारण देश छोड़ने को मजबूर अफगान लोगों की मदद करेंगे और 20,000 लोगों को अपने देश में शरण देंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसकी घोषणा करते हुए एक ट्वीट किया है कि अफगानिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं और वहां के लोगों की जिंदगी खतरे में है। उनकी मदद के लिए हम अपने रीसेटलमेंट प्रोग्राम का विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि हम 20,000 प्रभावित अफगानिस्तान के लोगों को शरण देंगे और इस प्रक्रिया में तेज़ी लाएंगे। इसके अलावा सरकार ने जानकारी दी है कि पहले से चल रहा इमिग्रेशन प्रोग्राम भी जारी रहेगा, जिसके तहत उन लोगों की मदद की जा रही है जिन्होंने अफगानिस्तान में कनाडा के लिए काम किया है। दुनिया जहान की इन 10 बड़ी खबरों को लेकर आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं, या फिर आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।